नमस्ते बच्चों, आज आपको सुनाती हूँ ब्रदर्स ग्रिम की लिखी स्टोरी स्नो वाइट। स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी थी। वो अपने नाम की ही तरह बर्फ़ के समान गोरी और बहुत सुंदर थी। जब वो छोटी ही थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया। राजा ने स्नो वाइट की अच्छी तरह देखभाल हो सके इस कारण शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, पर वो बड़ी ज़िद्दी और बहुत क्रूर थी। उसको काला जादू भी आता था और उसके पास एक जादुई आईना था जिसे उसने अपने कमरे में लगा लिया था। वो रोज़ अपने आईने से एक ही बात पूछती कि बता मेरे आईने, संसार में सबसे सुंदर कौन है। आईना रानी का नाम लेता था तो वो खुश हो जाती थी। कुछ सालों बाद स्नो वाइट बड़ी हो गई। अब आईना रानी के इस सवाल पर कि सबसे सुंदर कौन है, वो झट से स्नो वाइट का नाम ले लेता। रानी क्रोध से लाल हो जाती। एक दिन रानी ने अपने सैनिकों को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। सैनिक स्नो वाइट को जंगल में ले गए, पर उसे मारा नहीं, उसे वहीं छोड़कर वापस लौट आए। रानी ने अगले दिन फिर आईने से पूछा, बता मेरे आईने, सबसे सुंदर कौन। आईने ने कहा स्नो वाइट। अब रानी फिर से गुस्से में आ गई। उसने आईने से कहा, मुझे दिखाओ स्नो वाइट कहाँ है। रानी ने आईने में देखा, स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी। रानी मन ही मन खुश होने लगी। जंगल में इधर उधर भटकते भटकते स्नो वाइट को एक मकान दिखाई दिया। उस मकान का एक छोटा सा दरवाज़ा था। वो झुक कर उस दरवाजे से मकान के अंदर गई। वहाँ उसने देखा 7 छोटे छोटे बेड थे, उन पर बिस्तर लगे हुए थे। छोटे से किचन में 7 छोटी प्लेटें, छोटी 7 कटोरियाँ, 7 गिलास, 7 चम्मच थे। उस मकान में हर वस्तु की गिनती 7 थी और वो साइज़ में बहुत छोटी थी। स्नो वाइट ने किचन में कुछ खाया, कुछ पानी पिया और सारे बेड आपस में मिलाकर उस पर लेट गई। थकी तो वो थी ही, कुछ ही देर में सो गई। शाम को उसे अजीब सी कई आवाज़ें सुनाई पड़ी तो वो जाग गई। उसने देखा कि उसके आसपास 7 छोटे छोटे बौने खड़े हुए हैं। वो समझ गई कि ये मकान इन्हीं बौनों का है। बौनों ने उसके विषय में पूछा तो उसने बता दिया कि उसका नाम स्नो वाइट है और वो राज्य की राजकुमारी है। स्नो वाइट ने कहा कि मैं तुम सबके लिए खाना बना दूंगी, घर का काम भी कर दूंगी, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। बौने मान गए। अब स्नो वाइट वहाँ रहने लगी। रानी ने एक दिन फिर से अपने आईने से पूछा, बता मेरे आईने, सबसे सुंदर कौन। आईना बोला स्नो वाइट। रानी ने आईने में देखा कि स्नो वाइट बौनों के घर में रह रही है। उसने महल की एक दासी को कुछ समझाकर स्नो वाइट के पास भेज दिया। वो बौनों के घर के खिड़की से अंदर झांकने लगी। उसे स्नो वाइट काम करती हुई दिखाई पड़ी। वो दरवाजे से अंदर चली गई और बोली, अरे प्यारी स्नो वाइट, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। तुम्हारे बाल देखो कितने उलझ गए हैं, लाओ मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। उसने रानी का दिया हुआ कंघा निकाला और स्नो वाइट के सर में कंघा करते करते उस कंघे को चुभा दिया। कंघे में रानी ने जहर लगा दिया था। थोड़ी देर बाद स्नो वाइट बेहोश हो गई। उसे वहाँ छोड़कर दासी वहाँ से भाग गई। शाम को बौने आए तो उन्होंने बेहोश स्नो वाइट को उठाकर बेड पर लिटाया। उसे हिलाया डुलाया तो उसके बालों में फंसा हुआ कंघा निकल कर गिर गया और कुछ देर बाद स्नो वाइट होश में आ गई। उसने बौनों को बताया कि वो किस तरह बेहोश हो गई थी। अगले दिन बौने उसे खिड़की और दरवाजे बंद रखने की हिदायत देकर काम पर चले गए। उधर रानी ने फिर आईने के सामने खड़े होकर पूछा, बता मेरे आईने, सबसे सुंदर कौन। आईना बोला स्नो वाइट। अब रानी फिर गुस्से में आ गई। उसने एक टोकरी में कुछ फल रखे, उनमें से एक में जहर लगा दिया।
रानी भेष बदलकर बौनों के घर के बाहर पहुंचकर मीठे फल बेचने वाले की तरह आवाज़ लगाने लगी। स्नो वाइट ने खिड़की से झांक कर देखा तो रानी ने उसे फल खाने के लिए दिया। स्नो वाइट ने मना किया, पर रानी बोली, अरे खाकर देखो, बहुत मीठा सेब है। और उसने जहर वाले सेब का एक टुकड़ा काटकर स्नो वाइट को खिला दिया। अब स्नो वाइट फिर से बेहोश हो गई। बौने जब आए तो बेहोश स्नो वाइट को देखकर उसके मुंह पर पानी छिड़का, उसे हिलाया डुलाया, पर उसे होश नहीं आया। बौनों को लगा कि स्नो वाइट मर गई है। उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाकर उसको उसमें रख दिया और ताबूत को उठाकर बर्फ़ के पहाड़ पर रख दिया। कई जानवर और चिड़ियाँ स्नो वाइट के ताबूत के पास आ गए। उधर से एक राजकुमार निकला। उसने देखा कि ये शीशे के ताबूत में ऐसा क्या है कि जानवर और चिड़ियाँ भी वहाँ आकर्षित होकर आ गए हैं। जब उसने देखा तो अंदर स्नो वाइट की इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर वो उस ताबूत को अपने साथ ले जाने लगा। उसने ताबूत को घोड़े पर रखा हुआ था। घोड़े को ठोकर लगी, ताबूत नीचे गिरा। स्नो वाइट के गले में फंसा सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया और कुछ ही देर में वो उठकर बैठ गई। स्नो वाइट को जिंदा देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और अपने राज्य में ले जाकर उससे विवाह कर लिया। रानी ने आईने से फिर पूछा, बता मेरे आईने सबसे सुंदर कौन? आईना बोला, स्नो वाइट। अब रानी गुस्से में बिल्कुल पागल सी हो गई। उसने गुस्से में आकर आईने को तोड़ दिया और स्नो वाइट राजकुमार से विवाह करके आराम से रहने लगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।